देखिए, मामला मुझे पूरी जानकारी में मेरी नहीं है। अभी चर्चा में जो है, अगर किसी अधिवक्ता ने कोई शिकायत की है और उस पे अमल होने लगा है, तो ये अच्छी बात है और आदमी का जो वास्तविक नाम है, जो पहचान है, वो रहनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सभी वर्गों का, धर्मों का देश है। इसमें एक-दूसरे के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है और लोग व्यापार या खेती सब एक-दूसरे के यंत्र-तंत्र माँग के ही कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर किसी ने आपत्ति की और उस पर नाम परिवर्तन हो रहा है तो ठीक है, कोई बड़ी कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रेस्टोरेंट को लेकर के नाम बदलने की बात कही, उसी को लेकर के लगातार किसी न किसी मुद्दे पे नाम बदलने को लेकर के बात होती है, उसे आप किस तरीके से? देखिए, होता क्या है कि कांवड़िए आते हैं कांवड़ लेके। अब उनका अपना एक संकल्प है, एक नियम है कि भाई कहीं जो है किसी भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जिससे कोई ईमान भ्रष्ट ना हो और जो है सादा ही भोजन करेंगे। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना पदनाम जो है वही डाल लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहगीर तो कांवड़िए अगर चल रहे हैं तो रास्ता बंद थोड़ी हो रही है। हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे तो अपनी जगह चल ही रहे हैं और पब्लिक भी चल रही है। तो अगर मैं अपनी पहचान ना छुपा के और वास्तविक पहचान रख दूंगा तो मेरे ढाबे पे भी खाने वाले रुकेंगे, कहीं ना कहीं इतनी पब्लिक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने मांग की होगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा विचार या ऐसा शासनादेश को जारी कर दिया हो। वही बैंड बाजू वालों का कहना है कि खाने पीने की तो बात देखी जाती थी कि धर्म के ऊपर एक बात आती थी, मगर बैंड बाजे से सबसे पहले हम एक भजन गाते हैं कोई से भी चीज को देखिए, लेकर। बैंड बाजे वाले जो है ना, जब भी बारात में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो भजन भी गाते हैं और आरती भी करते हैं बैंड बाजों से ही। तो बैंड बाजे ऐसा नहीं है कि साहब उसमें पहचान छुपाने की जरूरत पड़ रही है। मेरा विषय इनसे है, मुझे ये सस्ता दे रहे हैं और ये महंगा दे रहे हैं गुप्ता जी, तो मैं गुप्ता जी का क्यों लूंगा, सस्ता लूंगा, क्योंकि हर आदमी का हाथ टाइट है, हर आदमी की इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो उसमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसमें कोई ऐतराज करने का कोई ऐसा विषय। तो मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा और पूर्व सांसद का लगातार विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट जारी रहती है। यहाँ पे समाजवादी पूर्व सांसद एस.टी. हसन के भतीजे हैं मसूदुल हसन, उन्होंने एक फेसबुक पर उनकी पोस्ट जारी करी पुरानी टिप्पणी को लेकर के, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने ना तो मसूदुल हसन साहब की पोस्ट देखी, ना मैंने वर्तमान सांसद रुचि वीरा जी की कोई पोस्ट देखी है। ये समाजवादी के लोग हैं, नेता हैं, तो इनका आपसी झगड़ा है और किन मुद्दों पे है ये मीडिया मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। तो उनका आपसी झगड़ा है, इसमें मैं मेरे तरफ से कोई कमेंट्स करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं रहेगा। देखिए, पूर्व सांसद तो मौजूदा सांसद जो है जयचंद कहना और उनकी ये कहना है कि उनकी शिकायत जो है अखिलेश यादव से की जाएगी, उस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, इसको किस तरीके से है क्या, ये संसार ऐसा है, कहीं श्री राम की पूजा होती है तो कहीं रावण का भी थोड़ा बहुत गुणगान होता है। आप विसर्ग चले जाओगे, गौतम बुद्ध नगर में है, तो वहाँ रावण की पूजा करते हैं, कहते हैं वो नंसाल है। तो जयचंद भी नाम कोई बुरा नहीं है, जयचंद के भी अनुयायी अगर चले जाओगे तो कन्नौज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या भाव था उनका जयचंद कहने का, ये तो जिन्होंने कहा वो ही देखेंगे, वो अच्छे भाव से कह रही हैं या खराब भाव से कह रही हैं, तो उनसे आप पूछिए, ये विषय तो उनसे पूछने का है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।